और जो पेपर लीक करके ये माफिया बैठे हैं और सत्ता चला रहे हैं, इन्हीं के ही लोग पेपर लीक कराते हैं। तो आज सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। अगर आज नहीं करेगी तो कल करेगी, और ये देश का युवा जवाब लेकर के मांगेगा। और जवाब लेने के लिए जंतर मंतर की धरती में पूरा भारत का युवा 20 तारीख को आपको ये मॉब के साथ दिखेगा। और एक जब जन समर्थन होगा तो सरकार को भी इस बात के लिए पता चलेगा कितना इसका जन समर्थन के लिए युवा यहाँ इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी क्या पूरी कैबिनेट हटनी चाहिए। इन लोगों से एक काम नहीं ढंग से होता। एजुकेशन छोड़ो, इनसे वोट भी नहीं ढंग से डलते, तो क्या करोगे इसी गवर्नमेंट का? हटाओ इनको। ये एजुकेशन नहीं, पूरी कैबिनेट हटनी चाहिए। वी नीड फ्रेश इलेक्शंस। और आज मैं जैसे तैसे पहुंची हूँ। पहली बार कोई प्रोटेस्ट में आई हूँ, पहली बार मुझे पहली बार आना हुआ। और ये देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि एक देश का क्या हाल कर दिया है। हाई कोर्ट के चाहे किसी की भी मतलब मर्जी से हो, जब हम सब पब्लिक थे तो उस टाइम पे आते 11 बजे 12 बजे 1 बजे या शाम को, और हम लोगों से बात करते। अपना नेता विधायक को लेकर के आना चाहिए था ना बीजेपी को। अगर इतना ही सर का टेंशन है तो इतना मतलब चिंता है सर के बारे में, तो और वो चोर की तरह आए, गुंडों की तरह ले गए। लेकिन हाँ, यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पहले भी सरकारें हमने देखी हैं, अगर ऐसे कोई भी गतिविधि होती तो तुरंत इस्तीफा दिया जाता था पहले। लेकिन अब की बार हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ये कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इतने दिन से लोग भूख हड़ताल पर हैं, इतना लोग समर्थन कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी समर्थन के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों की, हमारे परिवार, उनकी पढ़ाई के लिए ही बातें की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आओ, अपने घरों से निकलो। क्योंकि अगर ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, अगर ये तानाशाही ऐसे ही रही, तो जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इस देश की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जब सोनम सर के ऊपर वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक काम करो, जरा सी 2 ईंटें रख दो यहाँ पे, नहीं तो मोदी जी आके यहाँ पे अपना पोस्टर लगवा देंगे, यहाँ पे रिबन काटेंगे कि हाँ भाई मैं ये काम करवा रहा हूँ, मैंने 2 ईंटें रखवा दी, देश की बहुत प्रगति है। क्या कहना है आपका? सोनम वांगचुक को जिस तरीके से ले जाया गया है और पूरा वाइट चादरों से ढककर, क्या कहेंगे आप? जी, मैं अभी मौजूदा अभी आई हूँ, मुझे पता नहीं है दरअसल। मैं पहली बार प्रोटेस्ट में पहली बार आ जाइए हैं आप। तो क्या कहना है इस बात? हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, तो हमें भी समझा कि उसे एक दिन तो देना चाहिए हमें, इसलिए मैं आई। लेकिन मुझे इस बारे में कोई नहीं पता है कि तो हंगर स्ट्राइक वो कर रहे थे, उनका सही है वो है। जो बच्चे हमारे यूथ इतने दलदल में जा चुके हैं कि बस पूछो मत ना। इन्हें बीजेपी वालों का तो हाल ही ख़राब हो गया है। सब चीज़ों में देखो, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़े बड़े सब में घोटाला ही है। और नीट में तो बच्चे हमारे तो देखो अभी इस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर ली उन्होंने, तो उन्हें तो पढ़ाई कर ली है, लेकिन हमारे बच्चे और भी तो सभी बच्चे हमारे ही हैं, देश के बच्चे, देश के नागरिक होने के नाते हमें यहाँ पे अपना। अच्छा, अब अभिजीत दीप जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब अभिजीत दीप भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, तो क्या कहेंगे अब आगे का? क्या कुछ उन्हें भूख हड़ताल पर ये ऑप्शन नहीं है, कुछ और तरीके से लड़ सकते हैं हम, हैं भूख से। ये मैं उनसे चाहूँगी कि वांगचुक को भी 20-21 दिन हो गए थे भूख हड़ताल। मैं उनकी रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ, सबकी तरफ से यही करना चाहती हूँ, खाना ज़रूरी है। हम वैसे भी लड़ सकते हैं। इस अंधी बहरी सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ये वो सरकार है, लेकिन हमें दिख रहा है सब कुछ। पूर्ण समर्थन कर रही है, फुल। मैं अपने घर से रोज ही ना कर रही, डेली। और आज मैं जैसे तैसे पहुंची हूँ। पहली बार कोई प्रोटेस्ट में आई हूँ, पहली बार पहली बार आना हुआ। और ये देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि एक देश का क्या हाल कर दिया है। देखो, है ना। बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? कुणाल बर्मन। यही दिल्ली के रहने वाले? छत्तीसगढ़ से आए हैं मैम। छत्तीसगढ़ से आए हैं, आज ही आए हैं? 11 दिन हो गए। तो यहीं पे है 11 दिन से? हाँ। आज आपने देखा होगा, आज अब यहीं मौजूद थे जब सोनम वांगचुक को जो है लेकर जा रही थी दिल्ली पुलिस। क्या सवेरे का वक्त था, सवेरे सब सो रहते थे, 3 बजे 4 बजे तक पूरा कंटिन्यू जागते हैं हम लोग। हाँ, और वो सवेरे कम पब्लिक थे, सब सो रहे थे, इसी टाइप गुंडे टाइप का चोर टाइप के ले गए उठा के बलपूर्वक। अच्छा, मतलब ये पता नहीं लगा है कि दिल्ली पुलिस के लोग ही थे? वो शामिल कर रहे थे, वो भी शामिल है, वो भी पूरा शामिल है। दिल्ली पुलिस के लोग हम लोगों को रोक रहे थे, पूरा पब्लिक को, कि पास मत जाओ करके। वो जो पुलिस आया था ना बिना वर्दी में, उन लोगों को उनका हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जो है उनको भर्ती कराया है, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना? हाई कोर्ट के चाहे किसी की भी मतलब मर्जी से हो, जब हम सब पब्लिक थे तो उस टाइम पे आते 11 बजे 12 बजे 1 बजे या शाम को, और हम लोगों से बात करते। अपना नेता विधायक को लेकर के आना चाहिए था ना बीजेपी को। अगर इतना ही सर का टेंशन है तो इतना मतलब चिंता है सर के बारे में, तो
और वो चोर की तरह आए, गुंडों की तरह ले गए। अब आगे क्या है? 20 तारीख को जो है संसद मार्ग तक घेराव करने की कह रहे हैं, वो जाएंगे? तो तय है, हाँ वो तय है, वो तो जाएंगे। कितने लोग जुड़ जाएंगे? आशंका कितनी? अब उसमें ये है कि मतलब कम से कम लाख से भी ज़्यादा ही रहेंगे, उससे कम नहीं होंगे। हाँ सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक पर बैठना आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही है, शिक्षा को सुधारना जरूरी है। भूख हड़ताल पर बैठकर शिक्षा सुधार व्यवस्था में हो सकता है? क्योंकि देखो गांधी अम्बेडकर एक ऐसा विचारधारा है जो बिना हथियार की लड़ाई लड़ते हैं। और तो फिर यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है ना कि अगर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं तो तमाम जो छात्र यहाँ पर मौजूद है, समर्थन कर रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कोई भी स्टेट से आ रहा है, कोई भी पॉलिटिशियन आ रहा है, तो वो लोग भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठ रहे? सिर्फ सोनम वांगचुक ही क्यों बैठ रहे? बैठे हैं और नेहा मैम बैठे हैं और बहुत से लोग बैठे हैं, कम से कम 20 से ज़्यादा लोग बैठे हैं भूख हड़ताल आयशा वाले ही तो बैठे हैं, आयशा वाले और सोनम वांगचुक ही तो बैठे हैं, उसके अलावा और भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं भाई लोग, और दूर दूर से आए हैं वो लोग भी बैठे हैं। बहुत से लोग दूर दूर से आए हैं, अलग अलग स्टेट से, वो लोग भी बैठे हैं भूख हड़ताल पे। क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी अब? बस वही है, 20 तारीख को ही है, जो भी है 20 तारीख को देखेंगे। अगर 20 तारीख को मान जाता है सरकार तो ठीक है, वरना फिर दूसरा योजना बनाएंगे, दूसरा कुछ बनाएंगे योजना अपना। और लोगों से बात करते हैं। आप यहीं दिल्ली की? नहीं, गाजियाबाद से। गाजियाबाद समर्थन करने आए सोनम वांगचुक जी, जिस तरीके से उनको ले जाया गया, क्या कहना है? जैसे भी किया जा रहा है बहुत गलत है और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से वो अनशन पर, सोनम जी इतने टाइम से अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर कोई और भी गवर्नमेंट होती तो अगर उनके अंडर में कोई भी मिनिस्टर होता तो वो इस्तीफ़ा दे देते, लेकिन मोदी जी की सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि धर्मेंद्र जी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी अभी तक क्यों नहीं आए हैं? उनकी पार्टी से भी तो किसी ऐसे बड़े चेहरे को सामने आना चाहिए था और समर्थन करना चाहिए था, जब वो भी तो नीट पेपर की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लोग भी बच्चों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन लोगों को एक साथ नहीं हो जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, राहुल जी को आना चाहिए था, शायद आए। वो भी शायद देखो कल परसों तक आ जाएं वो। उम्मीद है उनसे? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन हाँ यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पहले भी सरकारें हमने देखी हैं, अगर ऐसे कोई भी गतिविधि होती तो तुरंत इस्तीफा दिया जाता था पहले, लेकिन अब की बार हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ये कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इतने दिन से लोग भूख हड़ताल पर हैं, इतना लोग समर्थन कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी समर्थन के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों की, हमारे परिवार, उनकी पढ़ाई के लिए ही बातें की जा रही हैं। अब अभिजीत दीपके जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, तो हंगर स्ट्राइक पर बैठना सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार तो झुक नहीं रही है, सरकार तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, तो हंगर स्ट्राइक के बजाय और क्या कुछ करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखो मैं हंगर स्ट्राइक से, जब सरकार के सर पर जूं ही नहीं चल रही है, तो लग रहा है कि हंगर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, लेकिन हंगर स्ट्राइक करके तो इसके लिए और दूसरे रास्ते देखने पड़ेंगे और हमें अपने मूवमेंट को बराबर बढ़ा के रखना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हंगर स्ट्राइक हमने 20 दिनों तक चलाया और सरकार नहीं झुकी, तो इस साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, और ये दमनकारी सत्ता कब तक इस दमनकारी सत्ता और अपने मत में चूर रहेगी? आज नहीं तो कल ये युवाओं की जीत होगी और इस देश के किसान और मजदूरों की जीत होगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, क्योंकि हर एक गरीब का अधिकार है, हर एक किसान के बेटे का अधिकार है कि शिक्षा हो सके। और जो पेपर लीक करके ये माफिया बैठे हैं और सत्ता चला रहे हैं, इन्हीं के ही लोग पेपर लीक कराते हैं, तो आज सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। अगर आज नहीं करेगी तो कल करेगी, और ये देश का युवा जवाब लेकर के मांगेगा, और जवाब लेने के लिए जंतर मंतर की धरती में पूरा भारत का युवा 20 तारीख को आपको ये मॉब के साथ दिखेगा, और एक जब जन समर्थन होगा तो सरकार को भी इस बात के लिए पता चलेगा कि कितना इसका जन समर्थन के लिए युवा यहाँ इकट्ठा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जो है अपना इस्तीफा दे ही नहीं रहे, बजाय उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ट्वीट भी नहीं आया अभी तक सामने, और वो ऐसी कोई बात भी नहीं कह रहे हैं युवाओं के समर्थन में। तो क्या लग रहा है आगे क्या करेंगे आप लोग और कैसे मतलब चलाएंगे? बता देना चाहता हूँ कि इसी दिल्ली में किसानों का आंदोलन 13 महीने तक चला था, और इस तानाशाह ने बाद में कहा था कि मेरी तपस्या में कमी हो गई थी। तो जब देश का किसान 13 महीने तक संघर्ष कर सकता है, तो हम सब किसान के बेटे हैं और गरीब मजदूर परिवार के बेटे हैं, तो हम भी अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, जंतर मंतर में बैठना पड़ेगा, जहां बैठना पड़ेगा वहां बैठेंगे, लेकिन इस सरकार की जवाबदेही तय करना होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं कर दी, जब तक जंतर मंतर की धरती से उठेंगे नहीं, न जाएंगे। कह रहे हैं जितने लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं वो लोग हंगर स्ट्राइक पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? सिर्फ आयशा वाले या सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक क्यों करें? हक की लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल, आपका शायद जायज़ सवाल है, लेकिन ये सत्ता से भी सवाल होना चाहिए। अगर आप हमसे सवाल कर सकती हैं तो सत्ता से भी सवाल होना चाहिए कि वो यहाँ आंदोलन पे क्यों नहीं आए, क्योंकि गांधी के देश में
और कांग्रेस की सरकार में जाकर के आंदोलन को शांत कराते थे। लेकिन बीजेपी सरकार में 2014 के बाद से आज तक किसी युवा की आवाज़ को बुलंद नहीं होने दिया गया। अगर जिसने महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा पे बात की, उसको देशद्रोही का इन्हें जामा पहनाया है और माला पहनाया है। ये है बीजेपी का आईटी सेल। तो हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो और हम इस देश के वैज्ञानिक को जन समर्थन दें, क्योंकि हमारे लिए खड़ा है, किसी और के लिए नहीं खड़ा है। 20 तारीख को जो संसद घेराव की बात चल रही थी, क्या लग रहा है ये आज जो सोनम वांगचुक को ले जाया गया है, ये इसीलिए ले जाया गया ताकि रोक सके 20 तारीख को? 100%, right? That's the whole point. The whole point was they'll take away Sonam from here. They thought maybe the support will die down, but no, that's not gonna happen. This is gonna blow up. This will blow up so much. Modi and Amit Shah will be sorry that they ever touched students. That's my personal belief. तो यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी का भी रिजाइनेशन मांग रहे हैं। बिल्कुल 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 नरेंद्र मोदी क्या पूरी कैबिनेट हटनी चाहिए। इन लोगों से एक काम नहीं ढंग से होता। एजुकेशन छोड़ो, इनसे वोट भी नहीं ढंग से डलते, तो क्या करोगे इसी गवर्नमेंट का? हटाओ इनको। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरी कैबिनेट हटनी चाहिए। वी नीड फ्रेश इलेक्शंस। 20 तारीख को आप भी समर्थन करेंगे, संसद घेराव तक जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से आज जो हुआ है सोनम सर के साथ जो हुआ है, उस हिसाब से तो अब तो मैं अपने सभी भाइयों से, दोस्तों से यही निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आओ, अपने घरों से निकलो, क्योंकि अगर ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, अगर ये तानाशाही ऐसे ही रही, तो जो हम डेमोक्रेटी या फिर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इस देश की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जब सोनम सर के ऊपर वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक काम करो, जरा सी 2 ईंटें रख दो यहाँ पे, नहीं तो मोदी जी आके यहाँ पे अपना पोस्टर लगवा देंगे, यहाँ पे रिबन काटेंगे कि हाँ भाई मैं ये काम करवा रहा हूँ, मैंने 2 ईंटें रखवा दी, देश की बहुत प्रगति है। लेकिन जैसे ही कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट करता है, कोई अपने राइट्स को बचाने की कोशिश करता है, वहाँ पर ये आ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे बिल्कुल। अपने कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ पर बहुत सारे लोग मैंने ये भी देखे बोल रहे हैं कि सर हंगर स्ट्राइक से कुछ हो ही नहीं रहा है, सरकार तो झुकने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मैम हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। सरकार नहीं झुक रही है, वो सरकार की निर्लजता को दिखाता है, उनकी डिक्टेटरशिप को दिखाता है। वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जिन लोगों को हमने इतने साल बेवकूफ़ बना लिया, 10 साल 12 साल, अब वो कैसे जागरूक हो रहे हैं, अब उन्हें कैसे पता चल रहा है हमारी असलियत का। तो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो ये सब कर रहे हैं। वरना आपने कहीं सुना है कहीं पे प्रोटेस्ट हो रही है और इस तरीके से सेंटर की जो पावर है, दिल्ली पुलिस, उसका इस्तेमाल करके और किडनैपिंग की जा रही है? मैम ये सरकार झुकी गई है। कल ठीक सामने यहाँ पे सोनम वांगचुक सर का प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक सामने यहाँ पर कल भरत तिवारी को लेकर ये एक प्रोटेस्ट हुआ, जो बीजेपी के समर्थकों और आरएसएस द्वारा कराया गया था। षड्यंत्र तो कल ही से हो रहा है, यहाँ पर कुछ इनका अगर अहित हो रहा है तो ये कल से प्लानिंग की जा रही है। यहाँ पर वो भी सरकार से जवाब ही मांग रहे थे कि भरत तिवारी का इनकाउंटर क्यों किया। मैम वो तो कर रहे थे, लेकिन उसमें जो नारेबाजी लगे थे, जो हुड़दंग लोग तो कहीं भी किसी भी प्रोटेस्ट में आ जाते। तो मैम हुड़दंग वही बता रहा हूँ कि उसमें बीजेपी का सपोर्ट था कल, जो इस पार्टी इसका यहाँ पर बीजेपी का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। पहली बात कि ना, हम लोग किसी कॉकरोच को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं, कोई भी विपक्ष का नेता मैम जो एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना चाहेगा उसको सपोर्ट करेंगे मैम, चाहे वो किसी पार्टी का हो। तो क्या लग रहा है अब आगे की क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, क्या अभिजीत दीप के द्वारा क्या फैसला लिया जाएगा? मैम सरकार तो डर चुकी है मैम, फैसला क्या लेना, अगर फैसला इसी से कहा तो ये जाता है कि बीजेपी किसी से डरने वाली नहीं। तो मैम क्यों उठा कर लेकर गई इस तरीके से? इस तरीके से वहाँ पे सोनम वांगचुक सर को क्यों लेकर गई? धक्का मुक्की करके वहाँ पे जो सीजेपी का कार्यकर्ता थे उनको धक्का देकर उनको लेकर गया। अगर पुलिस की जगह कोई और आकर उनके साथ अनर्गल काम कर देता तो ये प्रशासन फिर क्या जवाब देगी? वैसे तो जो आंदोलन है उसका जवाबदेही कर नहीं पा रही है, फिर इसका जवाबदेही क्या करती वो, ये बताइए। तो ये थी यहाँ पर तमाम स्टूडेंटों की अपनी निजी राय, और लोग यहाँ पर जो है काफ़ी आक्रोश भी नज़र आ रहे हैं, आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है रिजाइनेशन देने के लिए तैयार ही नहीं है। और जिस तरीके से मैं आपको एक बार दिखाऊंगी, कैमरामैन से बोलूँगी एक बार ये नज़ारा हमारे कैमरे में कैप्चर कीजिए कि जिस तरीके से आज जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है छात्रों की, और काफ़ी जो है किसी के माँ बाप भी यहाँ पर आए हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक का। और आप लोगों की क्या इस पर राय है, क्या लगता है अब आगे क्या कुछ होने वाला है, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, देखते रहें नवचेतना टाइम्स।